बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क भर से ताज़ा तरीन ख़बरों, तबसरे और तज्ज़िये के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का दिन आम दिन नहीं, ये वो दिन है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बहादुर, सबसे असूली और सबसे गैर मुतज़लज़ल लीडर इमरान खान अपनी 73वीं सालगिरह सख्त तरीन और खौफनाक कैद में मना रहा है। ये उस शख्स की सालगिरह का दिन है कि जिसने अपनी ज़िंदगी के 55 बरस कौम को जगाने, सच बोलने और डट कर खड़े रहने में गुजार दिए। इमरान खान, जो कभी दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते थे, आज जेल की तंगो तारीक कोठड़ी में अपने 791 दिन की कैद का सामना कर रहे हैं। लेकिन उनके चेहरे पर शिकस्त का साया नहीं, वो अब भी वही हैं, सर उठाए, नजरिया लिए, अपने मौक़िफ़ पर कायम। 5 अगस्त 2023 को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, किसी को अंदाज़ा ना था कि यह कैद इतनी तवील हो जाएगी। दिन, हफ्ते, महीने और अब साल गुजर गए, मगर इमरान खान झुका नहीं। इमरान खान को 200 से ज़्यादा मुकदमात में घसीटा गया। कभी इद्दत में निकाह, कभी तोशा खाना, कभी साइफर केस, कभी गद्दारी, कभी अलकादर यूनिवर्सिटी, कभी तौहीन अदालत, कभी तौहीन इलेक्शन कमीशन। एक के बाद एक मुकदमा इमरान खान के खिलाफ बनाया गया, एक के बाद एक समात, एक के बाद एक और नई सज़ा। मगर वो हर पेशी पर, हर सज़ा पर वो यही बात कहते रहे, मैं झुकूंगा नहीं, मैं बिकूंगा नहीं। उन पर दबाव डाला गया, बीवी से मुलाकात बंद, बहनों से मुलाकातें बंद और बेटों से राबता ख़त्म। टीवी, अखबार, किताबें सब छीन लिए गए। उन्हें ज़हनी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस्मानी कैद तन्हाई में रखा गया। यहाँ तक कि ताकतवर हलकों की आफर के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा की उनकी अपनी हुकूमत ने पेशकश की कि उन्हें वहाँ पर उस सूबे में किसी नरम जेल में रखा जा सकता है, मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं अवाम के साथ हूँ और एक सा सलूक चाहता हूँ। उन्हें लंदन में जलावतनी की पेशकश हुई, सऊदी अरब में क़याम की पेशकश हुई, हत्ता के बाद में बनी गाला और ज़मान पार्क में नज़रबंदी की तजवीज़ भी दी गई, मगर इमरान खान ने हर बार साफ इनकार कर दिया। उनका एक ही जवाब था, मैं यहाँ लड़ने आया हूँ, भागने नहीं। वो शख्स जिसने 22 बरस तक अपोजिशन में रहकर एक जालिमाना निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद की, वो अब एक बार फिर गुज़श्ता तकरीबन 3.5 बरसों से अपोजिशन में है, जिनमें से 2 बरस और 2 माह यानी 791 दिन जेल की सलाखों के पीछे गुजरे। इसके बावजूद अवाम के दिलों से उसे निकाला नहीं जा सका। उसकी पार्टी से इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई, जलसे रोके गए, मीडिया बंद कर दिया गया, मगर अवाम ने उसके नाम पर वोट दिया। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में 266 में से 180 नशिस्तें अवामी राय ने उसके हक में डाली, मगर फार्म 47 के अंधेरे में नतीजे बदल दिए गए। इसके बावजूद वो अब भी कहता है, मैं अकेला नहीं, कौम मेरे साथ है। ये कैद सिर्फ दीवारों में नहीं, ये कैद एक बयानिए को नाकाम करने की कोशिश है, बयानिए को कैद करने की कोशिश है। उसके खिलाफ फौज, उसके खिलाफ अदलिया, उसके खिलाफ ब्यूरोक्रेसी, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन और मीडिया, सबको उसके खिलाफ सफ आरा कर दिया गया। उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई, टीवी पर उसका नाम लेना जुर्म बना दिया गया, लेकिन उसके चाहने वालों ने सोशल मीडिया को जुबान बना लिया, अपनी भी और उसकी भी। वीडियोस, शॉर्ट्स और ट्वीट्स के जरिए वो आवाज़ जिंदा है जो पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन है। कैद की दीवारों ने उसके नज़रिए को कैद नहीं किया, बल्कि और मजबूत कर दिया। इमरान खान के लिए यह सफ़र आसान नहीं था। एक वक्त था जब वो क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया भर में पाकिस्तान का हीरो बना, फिर शौकत खानम अस्पताल बनाकर एक नई उम्मीद का मरकज बना, उसके बाद फिर नमल यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर अनगिनत सोशल मीडिया के महाज पर कामयाबियां। फिर 1996 में जो है वो सियासत में कदम रखा और तो हर तरफ से उसका जो है वो तमस्खर उड़ाया गया।
और ये कहा गया कि ये क्रिकेटर भला सियासत के अंदर क्या करेगा, मगर वो 2002, 2008, 2013 में नाकामियों के बावजूद हारा नहीं। 2018 में इक़्तिदार मिला तो वो मुल्क में तब्दीली की उम्मीद लेकर आया, लेकिन ताकत के पुराने निज़ाम ने उसे गवारा ना किया। इस्लाहात, एहतसाब, खुद मुख्तारी, आज़ाद खारजा पॉलिसी, ये इमरान खान साहब के नारे थे। इन सब बातों ने ताकतवर तबकात को बेचैन कर दिया, आलमी इस्टेब्लिशमेंट को बेचैन कर दिया, और फिर वही हुआ जो तारीख़ में बारहा होता आया है। निज़ाम ने अपने खिलाफ बोलने वाले को दीवार से लगा दिया। आज इमरान खान 73 बरस के हैं, मगर उनकी हिम्मत 37 बरस के नौजवान जैसी है। वो कैद में भी अपनी फिटनेस बरकरार रखते हैं, इबादत करते हैं, मुताला करते हैं, सोचते हैं। वो वक्त को शिकस्त देने के आदी हैं। वो तन्हाई में ज़रूर हैं, मगर कहा जाता है कि इमरान खान टूटे नहीं हैं। उनकी बीवी भी सख्त कैद तन्हाई में है, मगर इन दोनों के दरमियान जो एक रूहानी बंधन कायम है वो इस कैद के दिनों में मज़ीद मजबूत हो गया, और उनकी बीवी बुशरा बीबी भी उनके साथ डट कर खड़ी है। कहा जाता है कि कैद इंसान को कमज़ोर कर देती है, मगर इमरान खान के लिए ये कैद ईमान और उसके अज़म को और गहरा करके जो है वो कर चुकी है। अदालतों में उन्हें बारहा जनाब उनकी तजलील की कोशिश की गई, बारहा उन्हें जो जनाब उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले देकर उनकी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो उसको जनाब बिगाड़ने की कोशिश की गई, फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ लिखे गए, मगर वो हर बार उसी तरह से अदालतों के ऊपर एतबार और एतमाद करते हुए अदालत पहुँचते रहे और एक ही बात कहते रहे कि इज़्ज़त और ज़िल्लत रब ताला की ज़ात के हाथ में है। कहते रहे कि मौत और ज़िंदगी रब ताला की ज़ात के हाथ में है, रिज़्क़ रब ताला की ज़ात के हाथ में है। और कहने वाले कहते हैं कि जब तक वो कैद से रिहा थे, अपने वो तमाम तर कानूनी नुकात भी खुद लिखा करते, तैयारी करते और कहते कि मैं किसी से रियायत नहीं मांग रहा, सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। उनके लिए इंसाफ की जंग अब ज़ाती नहीं बल्कि नज़रियाती बन चुकी है। और आज उनकी 73वीं सालगिरह के इस दिन पर जब वो अपने बच्चों, अपनी बहनों और बीवी से दूर हैं, उनके लाखों चाहने वाले उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। कोई मोमबत्तियां जला रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, कोई खामोशी में आंसू बहा रहा है, लेकिन इमरान खान शायद आज भी जेल की सलाखों के पीछे खामोशी में यही सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए है तो ये कुर्बानी तो बहुत कम है। 73 साल की उम्र में जब दुनिया के बेशतर रहनुमा रिटायरमेंट लेते हैं, इमरान खान अपनी ज़िंदगी के सबसे सख्त मार्के में हैं। उनका जिस्म कैद में है, मगर उनका नज़रिया आज़ाद है। वो शायद पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा किरदार बन चुके हैं और सबसे अहम तरीन किरदार बन चुके हैं। वो शिकस्त खाने के बावजूद फाते दिखाई देते हैं और उनकी शिकस्त के दावे किए जाते हैं, लेकिन कौम उन्हें फाते करार देती है क्योंकि वो अभी तक डटे हुए हैं। ये कैद वक्ती है, मगर ये कहानी दायमी है। ये जिद्दोजहद इक़्तिदार की नहीं, ये जिद्दोजहद वक़ार की है। ये जंग इक़्तिदार के ऐवानों के ख़िलाफ़ नहीं, ये ज़मीर के सकूत के ख़िलाफ़ भी है। आज जब हम उनकी 73वीं सालगिरह मना रहे हैं तो ये जश्न नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम ये कहती है कि ये अहद है कि चाहे वो जेल की दीवारों के पीछे हों, मगर उनका ख्वाब, उनकी सोच और उनका पैगाम पाकिस्तान के हर नौजवान के दिल में धड़कता रहेगा। यही वो शख्स है कि जिसने कहा था मैं आखिरी सांस तक अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा, और आज भी वो अपने इसी वादे के ऊपर कायम है। इमरान खान के मुखालफीन शायद उसके जिस्म को कैद रख सकते हैं, मगर उसकी सोच को नहीं, क्योंकि उसने कौम को एक जुमला सिखा दिया कि डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। यही अल्फाज अब इनकलाब का नारा बन चुके हैं, और यही वो लम्हा है जब कैद में भी एक कायद कौम का सबसे आज़ाद शख्स बन जाता है। जी हाँ, इस वक्त इमरान खान साहब के मुखालफीन, इमरान खान साहब का जो मुखालिफ रवायती सियासी माफिया है, वो तमाम का तमाम ये बात जानता है, ये बात समझता है कि अगर आज पाकिस्तान के अंदर कोई आज़ाद है तो वो आज़ाद इमरान खान है। आज पाकिस्तान की पूरी कौम को जिस तरह से जुल्म के अंधेरों में कैद करके रख दिया गया, आज जिस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम से इंसाफ छीन लिया गया, इंसाफ ले लिया गया वोट की ताकत से, जब उन्होंने अपनी आवाज़ पहुंचाई,
वोट की सूरत, तो उस वोट को बदल दिया गया। 8 और 9 फरवरी 2024 की दरमियानी रात ऐसा जुल्म ताकतवर हलकों की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पर हुआ कि जिसकी तारीख में, दुनिया की तारीख हो या पाकिस्तान की तारीख हो, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो तमाम के तमाम मुखालफीन इमरान खान जब उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की तो उनके मुतल्लिक बड़े बड़े तजिया नगार ये दावे किया करते थे कि ये फास्ट बॉलर नहीं बन सकता। इमरान खान ने इस बात को वो झूठा कर दिखाया और इस बात को सच कर दिखाया कि वो फास्ट बॉलर बन सकते हैं। फिर ये कहा गया कि जनाब ज़ख्मी हुए तो कहा गया कि ये दोबारा नहीं लौट सकता, इसको अपना बॉलिंग एक्शन बदलना होगा। लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्रिकेट की बरसा बरस की तारीख में शायद ही कोई ऐसा प्लेयर हो कि जो अपना बॉलिंग स्टाइल बदल कर दोबारा आकर किसी तरीके से अपने आप को रेलिवेंट रख सका हो। लेकिन इमरान खान साहब ने वो भी कर दिखाया। उसके बाद कहा गया कि पाकिस्तान की टीम है, इसके अंदर इंडिविजुअल टैलेंट तो बहुत है, लेकिन इस टीम को एक लड़ी में नहीं परोया जा सकता। इमरान खान ने वो भी कर दिखाया। और फिर इमरान खान साहब ने वेस्ट इंडीज़ को, इमरान खान साहब ने बरतानिया को, इमरान खान साहब ने इंडिया को उनके मैदानों के अंदर शिकस्त दी। पाकिस्तान को टेस्ट की नंबर 1 टीम बनाया। उसके बाद जब वनडे क्रिकेट की बारी आई तो ये कहा जाने लगा कि इमरान खान साहब 92 के वर्ल्ड कप के अंदर एक ऐसी जख्म खोरदा, जख्मी और फिटनेस के मसाइल का शिकार आधी अधूरी टीम, जिसके पास 3.5 बॉलर भी मौजूद नहीं है, जिसके पास आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन हैं, इजाज़ अहमद और सलीम मलिक जैसे, जावेद मियांदाद अपनी रिटायरमेंट की हदों को छू रहे हैं, ऐसी टीम के साथ इमरान खान भला कब वर्ल्ड कप जीत सकता है? जिस टीम में उस वक्त के 2 मशहूर प्लेयर्स और सुपरस्टार सईद अनवर और वकार यूनुस भी मौजूद ना हो, उस टीम के मुतल्लिक ये कहा जाता था कि ये टीम शायद पहले ही राउंड के अंदर बाहर हो जाएगी। लेकिन फिर इमरान खान की क़ियादत ने वो कर दिखाया कि पाकिस्तान पहले जिस तरह से सेमीफाइनल तक पहुंचा, उसके बाद फाइनल तक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान की टीम को एक लड़ी में परो दिया। और फिर उसके बाद जब मेलबर्न के मैदान के अंदर इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई तो पूरी कौम झूम उठी। उसके बाद बड़ा इसके ऊपर, इस बात के ऊपर एतराज़ किया गया कि दुनिया में, पाकिस्तान में तो छोड़ें, दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई कैंसर हॉस्पिटल इस तरह से जनाब चैरिटी के पैसों से बना हो और उसके बाद फिर चला भी हो। बंद तो जाया करते हैं, चलाना बड़ा मुश्किल है, फंडिंग कहाँ से होगी। लेकिन बरसा बरस से आज जनाब तकरीबन 30 बरस से ज़ायद का अरसा हो चुका, इमरान खान बड़ी कामयाबी के साथ ये कैंसर हॉस्पिटल चला रहे हैं। बल्कि इमरान खान क्या सिस्टम ऐसा बना दिया कि वो खुद बहुत बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। इमरान खान साहब ने यहाँ पर भी अपने नाकदीन के मुँह बंद कर दिए। फिर ये कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब अब तालीम के मैदान में उतरे हैं, बड़ा मुश्किल है कि यहाँ किसी किस्म के कामयाबी के कुछ झंडे वो गाड़ सकें। फिर ऐसा ही हुआ, नमल यूनिवर्सिटी एक बैनुल-अक़वामी मेयार की आलमी यूनिवर्सिटी, उससे पहले भी उनका मजाक उड़ाया गया कि ये प्रोजेक्ट भी नहीं चल पाएगा, इमरान खान ने कर दिखाया। उसके बाद जब इमरान खान सियासत के मैदान में आया तो कभी इमरान खान को असगर खान करार दिया गया, कभी ये कहा गया कि ये क्रिकेटर कैसे सियासतदान बन सकता है, कभी ये कहा गया कि पाकिस्तान की रवायती सियासत तो कुछ और है, कभी कहा गया इमरान खान के जलसों में तो बच्चे आते हैं। फिर देखिए 1997 के इलेक्शन, फिर 2002 के इलेक्शन, फिर 2008 में इमरान खान ने बाईकाट किया, फिर 2013 में इमरान खान साहब के साथ धांधली, जब वो अपोजिशन लीडर बन सकते थे उन्हें तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया गया। उसके बाद फिर 2018 के इंतखाबात में जब उन्होंने सादा अक्सियत हासिल कर ली, उनकी अक्सियत को कम कर दिया गया, उनके साथ रेलू कट्टे जोड़े गए ताकि मौका आने पर उनको पीछे कर लिया जाए और इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा जा सके। और उस वक्त जब इमरान खान के मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि असगर खान है, कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, 2018 में इमरान खान साहब ने अपने नाकदीन के मुंह बंद कर दिए, वज़ीर आज़म बनकर भी दिखा दिया। उसके बाद कहा गया कि ये हुकूमत नहीं कर सकेगा, कोरोना आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इमरान खान साहब तमाम तर चीज़ों में से बड़ी कामयाबी के साथ निकलते चले गए। उसके बाद फिर क्या हुआ वो एक तारीख़ है, दोहराने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने है। कैसे, कहाँ से, क्यों कर साइफर आया, उसके बाद कैसे क्यों कर पाकिस्तान के अंदर बरसा बरस के दुश्मन इकट्ठे हुए, कैसे क्यों कर इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया, बैरूनी ताकतें इकट्ठी हुई, इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इक़्तिदार से निकाला गया। उसके बाद कहा गया इमरान खान की कहानी ख़त्म। लेकिन जब वो डायरी उठाकर ऐवान से निकला,
वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकला तो फिर देखा कि 2 दिन बाद 48 घंटों के अंदर उस वीकेंड पर कैसे करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी कौम बाहर निकली। और फिर उसने कहा, मैं आपको बता दूं, कौम को लड़ी में परो चुका हूं कि जो कुछ मर्जी कर लें मैंने शिकस्त दूंगा। उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी तारीख है। इंतखाबी निशान छीने, इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई और तरह तरह के केसेस बनाए गए। 8 फरवरी 2024 को अवाम ने वोट जो है वो निछावर कर दिए इमरान खान के ऊपर और तारीख बदल कर रख दी। फिर कहा गया कैद नहीं काट सकता 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, यहाँ 2 बरस से भी ऊपर हो गए। जो है बहादुरी के साथ कैद भी काटी। अब ये कहा जा रहा है कि वह वापस नहीं आ सकता, नाम पर काटा लग गया, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब का एक ही पैगाम जो मैं दोबारा आपके सामने दोहराना चाहूँगा, इमरान खान के मुखालफीन शायद उसके जिस्म को कैद रख सकते हैं मगर उसकी सोच को नहीं, क्योंकि उसने कौम को एक जुमला सिखा दिया, डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। यही अल्फाज अब इनकलाब का नारा बन चुके हैं और यही वो लम्हा है जब कैद में भी एक कायद कौम का सबसे आज़ाद शख्स बन चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। कमेंट बॉक्स के अंदर आज के दिन आपकी कीमती राय का इजहार अज हद ज़रूरी है। इमरान खान की सालगिरह के मौके पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।